Good morning students. Class 3 EVS. Today we are going to revise chapter 5 A Good and Clean House. देखो इस चैप्टर में हम एक अच्छे और साफ़ घर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके चैप्टर को कि हमें घर की नीड क्यों होती है। तो देखो हम सभी को घर की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि देखो जो आपका हाउस है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म इन सभी से हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा देखो रॉबर्स और जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है और हमें एक सेफ़ जगह प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम अपनी बिलोंगिंग्स जैसे कि हमारी मनी, ज्वेलरी, क्लोथ, यूटेंसिल्स होता है आपकी बर्तन, उन्हें सेफली रख पाते हैं। इसके साथ साथ देखो घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम आराम कर सकते हैं और चैन की नींद ले सकते हैं। तो इसलिए हम सभी को घर की ज़रूरत होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स, हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? चलिए आगे देखो, आपको दिया गया है एडवांटेजेस ऑफ लिविंग टुगेदर, एक साथ रहने के फ़ायदे। तो देखो यहाँ पे एक साथ रहने के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखो हम सभी अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। तो देखो वी टेक केयर एंड शेयर ईच अदर्स वर्क। तो हम सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के काम को शेयर करना चाहिए। देखो हमारे घर के पास और भी बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, तो उन्हें कहते हैं हमारे नेबर्स, यानी हमारे पड़ोसी। तो हमें समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। अगर हम उनकी हेल्प करेंगे ज़रूरत के टाइम पे, तो जब हमें नीड होगी तो वो भी हमारी हेल्प करेंगे। और देखो जो एरिया आपके आस पड़ोस में आता है वो सभी होता है आपका नेबरहुड। तो नेबरहुड से आपको बहुत सारी यूज़फुल सर्विसेज मिलती है। देखो आपके नेबरहुड में मार्केट भी है, हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशन है, स्कूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर जगह से आपको कोई ना कोई यूज़फुल सर्विस मिल रही है। तो ये हुआ आपका नेबरहुड। अब आगे देखो, आपको दिया गया है नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाउस। एक गुड हाउस के बारे में, एक अच्छा हाउस कैसा है। तो देखो एक अच्छा हाउस कैसा होना चाहिए। अ गुड हाउस शुड हैव, एक अच्छे घर में भरपूर, देखो इनफ है आपका, काफ़ी मात्रा में खिड़की दरवाजे होने चाहिए ताकि घर के अंदर ताज़ी हवा और सनलाइट आ सके। देखो जो सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी, उससे जो जर्म्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है। आपकी जर्म्स, कीटाणुओं की जो वृद्धि है, जो बढ़ते हैं वो बढ़ने बंद हो जाते हैं। तो इसलिए सनलाइट का आना घर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो जितने भी डोर्स और विंडोज़ हों सभी वायर मैश होने चाहिए, यानी सब पे तार वाली जाली से ढके हुए होने चाहिए। इससे क्या होगा, घर के अंदर मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। तो जो हमारे घर की छतें हैं, दीवार हैं, वो सभी बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग बने होने चाहिए ताकि कोई भी तूफ़ान है, बहुत तेज़ बारिश है या भूकंप है तो वो उसे बर्दाश्त कर सके। और जो बाउंड्री वॉल्स हैं, बाउंड्री वॉल्स टू स्टॉप स्ट्रेंजर्स एंड स्ट्रे एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। देखो घर की बाउंड्री वॉल्स होनी चाहिए। बाउंड्री वॉल से क्या होगा, बाउंड्री वॉल से जितने भी आपके स्ट्रे एनिमल्स, आवारा जानवर हैं और जितने भी आपके ये अजनबी लोग हैं, चोर हैं, वो घर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और वेंटिलेटर्स होने चाहिए ताकि रूम आपका जो कमरा है वो हवादार रहे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे देखो, क्लीन हाउस। क्लीन हाउस का मतलब है साफ़ घर। तो देखो घर को साफ़ कैसे रखें। देखो हम अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में रहते हैं, तो घर के सभी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो घर को साफ़ रखें। तो घर को साफ़ कैसे रखा जाए, देखो नीचे आपको टिप्स दिए गए हैं। देखो घर के फर्नीचर को रोज़ हमें डस्ट करना चाहिए। जितना ही फर्नीचर है उसकी डस्टिंग, उस पर जितनी भी धूल मिट्टी लगी हुई साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा देखो जितनी भी घर की चीज़ें हैं, लाइक आपकी बुक्स, आपके टॉयज़ या जो भी चीज़ है, उसे हमें उसकी प्रॉपर जो जगह है वहाँ पे रखना चाहिए। घर में जो कॉबवेब्स है, कॉबवेब्स होते हैं आपकी मकड़ी के जाले, उन्हें कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए। और घर में हमेशा झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। बाथरूम, टॉयलेट को हमेशा साफ़ और सूखा रखना चाहिए। और जितने भी आपके खाने के बर्तन हैं, जो खाने के जितने भी कंटेनर्स हैं, सब आपके एकदम टाइट होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका किचन भी क्लीन रहेगा। देखो कंटेनर टाइट होगा तो चींटियाँ नहीं लगेगी और जो आपका फूड है वो आपका सेफ़ रहेगा, वो गंदा नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका किचन क्लीन रहेगा, आपका घर क्लीन रहेगा। तो इस तरीके से अपने घर को क्लीन रख सकते हो। आगे है
नेक्स्ट टॉपिक है आपका गार्बेज डिस्पोजल। जो आपका गार्बेज है, कचरा है, उसका निपटान कैसे करा जाए। तो देखो जितना भी वेस्ट है, जितना भी कचरा होता है, उसे हम सभी को डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ये देखो जो डस्टबिन है आपका, जिसमें आप कचरा डाल रहे हो, वो अच्छे से कवर होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। तो अगर आपका डस्टबिन ढका हुआ होगा तो उससे क्या होगा, जो मॉस्किटोज़ और फ्लाइज़ हैं उनकी जो वहाँ पे वृद्धि होने से रुकेगी, उनकी जो संख्या है उसे बढ़ने से रोका जा सकेगा। क्योंकि देखो अगर वहाँ पे आपका जो कचरा है वो ढका हुआ नहीं है, खुला है, तो ऐसे में क्या होगा, मक्खी मच्छर आएंगे और उनकी वृद्धि ज़्यादा होगी वहाँ पे। तो अगर आपको उनकी वृद्धि को होने से रोकना है, आप चाहते हो मच्छर मक्खी ना आए, देखो मच्छर मक्खियों से बीमारियाँ भी होती है। तो अगर आपको उनको अपने घर से दूर रखना है, इससे आपका देखो घर भी क्लीन रहेगा और बीमारियों से भी आप बचे रहोगे। तो उसके लिए आपको अपने घर के डस्टबिन को ढक कर रखना चाहिए। अब देखो जो आपका कचरा है उसे 2 ग्रुप्स में आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, यानी निपटा सकते हो। तो देखो वो 2 ग्रुप्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है देखो आपका ब्लू बीन और सेकंड है आपका ग्रीन बीन। तो देखो ये 2 बीन्स हैं। अब देखो जो ब्लू बीन है उसमें आपको कैसा कचरा डालना चाहिए। देखो ब्लू बीन में आपको डालना है जो भी आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स है, टूटा हुआ कांच का सामान है, जो टिन्स हैं आपका, वो सभी ब्लू बीन में डालना है। और ग्रीन बीन में जैसे आपकी जो सब्जियां आपने छीली, सब्जियों के छिलके हैं और जो फलों के छिलके हैं या बचा हुआ खाना है, उसको सबको डालना है आपको ग्रीन बीन में। तो इस तरीके से आप दोनों बीन्स में जो कचरा आपको बताया गया है उसे डालोगे, तो इस तरीके से आपके कचरे का अच्छे से निपटान किया जा सकेगा। अब आगे देखो आपको दिया गया है कि ये जो आपने जो 2 बीन है, ब्लू बीन और ग्रीन बीन, इनमें कौन सा कचरा डालना है वो तो आपने सीख लिया। अब देखो इनका निपटान कैसे करना है। देखो जो ग्रीन बीन का कचरा है उसे आप, जो आपके देखो स्ट्रे एनिमल्स हैं, गली में घूमने वाले जो जानवर होते हैं, उन्हें खिला सकते हो। देखो सब्जी और फलों के छिलके हैं, बचा हुआ खाना है, तो वो आपके जानवर खा सकते हैं। और जो आपका ब्लू बीन का कचरा है उसे जो गार्बेज कलेक्टर होता है, जो कचरा इकट्ठा करने वाला होता है, सफाई कर्मी, उसे दे सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो दोनों बीन का कचरा है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट आपको दिया गया है डेकोरेटिंग द हाउस, घर को कैसे सजाया जाए। तो देखो यहाँ पे अपने घर को आपने क्लीन तो रखा, इसके साथ साथ आपको घर को डेकोरेट भी करना है, सजाना भी है। तो देखो घर को आप सजा के रखोगे तो आपका घर बहुत अच्छा लगेगा। तो किस तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। तो देखो डेकोरेशन से आपका जो घर है वो ब्यूटीफुल, सुंदर लगता है। तो देखो वी डेकोरेट आवर हाउस ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स, वेडिंग एंड बर्थडे पार्टीज़। देखो जब हमारे घर में फेस्टिवल्स, त्यौहार होते हैं, शादी होती है या बर्थडे पार्टी होती है, तो हम सब अपने घर को डेकोरेट करते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ों से, बैलून से, रिबन से, हम बहुत सारी चीज़ों से सजाते हैं घर को। तो इस तरीके से हम घर को डेकोरेट करते हैं तो हमारा घर और सुंदर लगता है। देखो हम दिवाली पे रंगोली बनाते हैं, फूलों से, पत्तियों से, लाइट से घर को सजाते हैं, तो घर हमारा बहुत सुंदर लगता है। तो देखो इस चैप्टर में हमने घर के बारे में पढ़ा कि घर को कैसे क्लीन रखा जाए, एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए, घर की ज़रूरत हमें क्या क्यों होती है और घर को कैसे डेकोरेट करा जाता है। तो अब शुरू करते हैं हम आपकी एक्सरसाइज। देखो ए पार्ट में आपको दिया गया है, टिक करना है। नीचे 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर के आपके पास 3 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्लास्टिक बॉटल्स और टूटे हुए ग्लासवेयर्स को हमें कौन से डस्टबिन में डालना चाहिए, ब्लू बीन्स में। तो आप ब्लू बीन्स को टिक करोगे। सेकंड है वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स के छिलके हैं, छीलन है, उसे कौन से बीन में डालना चाहिए, उसे डालना चाहिए ग्रीन बीन में। तो ग्रीन बीन्स को टिक करोगे। थर्ड है आपका जो लोग आपके घर के आसपास रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हमारे नेबर्स यानी पड़ोसी कहते हैं। तो आप ऑप्शन भी नेबर्स को टिक करोगे। देखो सी पार्ट में आपको दिया गया है, देखो आपको क्या करना है, नीचे कुछ आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनके लिए आपको रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों, किस कारण से ऐसा है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया गया है डोर्स और विंडोज शुड हैव वायर मैश। जो आपके घर के खिड़की दरवाजे हैं वो वायर मैश, तार के जाल वाले होने चाहिए, तार की जाली उन पर अच्छे से लगी होनी चाहिए। क्यों, तो देखो अगर आपके घर के खिड़की दरवाज़ों पे तार की जाली लगी होगी तो उससे देखो घर में आपकी मस्कीटोज़ और जो मक्खियाँ हैं वो नहीं आएंगी, तो इसलिए ऐसा होना चाहिए। सेकेंड है देखो बाथरूम और टॉयलेट जो है आपके वो क्लीन और ड्राई होने चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपका बाथरूम टॉयलेट क्लीन होगा, साफ़ होगा, तो वहाँ पे जर्म्स नहीं होंगे, जर्म्स नहीं होंगे तो बीमारियाँ नहीं होंगी। और ड्राई होगा तो उससे क्या बेनिफिट है, देखो अगर आपका जो बाथरूम टॉयलेट है
अगर वो ड्राई नहीं है, सूखा नहीं है, गीला है, तो आप वहाँ पे स्लिप कर सकते हो, गिर सकते हो, आपको लग भी सकती है। इसीलिए ड्राई और क्लीन होना चाहिए। थर्ड आपको दिया गया है द गार्बेज बिन शुड केप्ट कवर्ड। जो आपका कचरा डालने का डब्बा है वो ढका हुआ क्यों होना चाहिए? तो देखो, अगर वो ढका हुआ नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे मक्खी मच्छर ज़्यादा आएंगे, बढ़ेंगे, और मक्खी मच्छर क्या करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं। इसलिए जो आपके घर का जो डस्टबिन है जिसमें कचरा डालते हो आप सारा, वो ढका हुआ होना चाहिए। फिर देखो डी पार्ट में आपको दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी नीड अ हाउस? हम सभी को घरों की ज़रूरत क्यों होती है? तो देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, वी ऑल नीड अ हाउस बिकॉज ऑफ इट। हम सभी को घरों की ज़रूरत होती है, क्यों? क्योंकि जो घर है वो हमारी सुरक्षा करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से, स्टॉर्म से। घर हमारी सुरक्षा करता है रॉबर्स, चोरों से, और जो नुकसानदायक जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनसे। और घर हमें एक सेफ़ जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपनी ज्वेलरी, मनी, कपड़े, बर्तन, इन सबको सेफ्टी रख सकते हैं। और घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम आराम कर सकते हैं और चैन की नींद ले सकते हैं। इसलिए हम सभी को घर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाउस, मेंशन एनी 2। एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए, कोई 2 बातें बताओ। तो देखो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाउस पढ़ा था, इनमें से कोई भी 2 बातें आप लिख सकते हो। जैसे देखो, डोर्स एंड विंडोज़ कवर्ड विद वायर मैश टू कीप मस्किटोज़ एंड हाउस फ्लाइज अवे। जो घर के खिड़की दरवाजे हैं वो वायर मैश होने चाहिए ताकि घर में मस्किटो और हाउस फ्लाइज ना आ सकें। और जो घर की छत है और दीवारें हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि कोई भी आपका तूफ़ान है, बारिश है, भूकंप है, वो उसे बर्दाश्त कर सके। तो इस तरीके से आपका जो घर है, एक अच्छा घर ऐसा होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन एनी 3 वेज टू कीप योर हाउस क्लीन। कोई ऐसे 3 बातें बताओ जिससे अपने घर को क्लीन रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, क्लीन हाउस में जो घर का फर्नीचर है उसे रोज़ डस्ट करो, घर में रोज़ स्वीप एंड मॉप, झाड़ू पोछा लगा करके, और घर में कॉबवेब्स, मकड़ी के जालों को कलेक्ट ना होने देकर हम अपने घर को साफ रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 5, ये कंप्लीट हुआ। इसमें हमने आपके चैप्टर को रीड किया और इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को किया। तो आपको क्या करना है, अगेन इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स और जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है उसे अच्छे से लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। थैंक यू।